Papa. I love you, Papa. You are my bestest Papa. I love you so much, मेरे पापा. नमस्कार भक्तों, आज हम एक सामाजिक प्रथा पर बात करेंगे। सामाजिक प्रथा है प्रणाम करना। प्रणाम करने का क्या महत्व है और प्रणाम करने से किसको कितना फायदा होता है, इसको विस्तार से बतलाऊंगा। और इसके लिए दो दृष्टांत आपको सुनाऊंगा। ये दो दृष्टांत काल्पनिक नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है, सच्चाई पर आधारित है। एक दृष्टांत में यह बतलाया गया है कि जो घरों में प्रणाम करने की प्रथा नहीं होती है, उनके घर कितने अस्त व्यस्त हो जाते हैं, घर में कितनी परेशानियां पैदा करते हैं, कितना अपने भविष्य को खराब करते हैं। और दूसरी तरफ प्रणाम करके 5-5 शूरवीरों की मृत्यु टल जाती है। 5-5 शूरवीरों को जीवन दान मिलता है। अब आप ही फैसला करिए कि आप अपने आप को किस प्रथा को मानने के लिए प्रेरित करेंगे। भक्तों, मैंने अपने अनुभव से देखा है कि समाज में 4 तरीके के व्यक्ति होते हैं। एक वो होते हैं जो प्रणाम करने को कहते हैं, ये तो अरे भाई पुराने रूढ़िवादी लोग ये करते हैं, पुराने जमाने के लोग करते हैं, अनपढ़ लोग करते हैं। आजकल के आधुनिक सभ्यता में प्रणाम थोड़ी ना किया जाता है। आजकल क्या किया जाता है? हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। ये भी कोई बात है कि किसी के सामने जाके झुक जाइए? अरे भाई, इज्जत करनी है तो मन से करो, झुकने से क्या होगा। और दूसरे उस टाइप के व्यक्ति होते हैं जिनके घर में बुजुर्ग होते हैं, उनको प्रणाम खाली दिखावे के लिए करते हैं। जिस समय फुर्सत हुई उनके पास चले गए, आधा पौना झुक गए और कह दिया नमस्ते बाबूजी, ठीक है, हाँ चलो काम खत्म। तीसरे उस टाइप के व्यक्ति होते हैं जो पूरी श्रद्धा से, पूरे प्यार से, पूरी विनम्रता से अपने बुजुर्गों के पास जाते हैं, उनसे प्यार से नियमानुसार 2 बातें भी करते हैं और पूरा झुक के उनके पैरों को छूते हैं। लेकिन बच्चों को अपनी मर्जी का करने के लिए छोड़ देते हैं। वो कहते हैं भाई जो हमने सीखा हम कर रहे हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं वो करेंगे। और चौथे वो व्यक्ति होते हैं जो अपने साथ बच्चों को भी लेकर चलते हैं, बच्चों को भी बचपन से सिखाते हैं कि बुजुर्गों को पूरी श्रद्धा से और प्यार से प्रणाम करिए। तो ये 4 तरीके के लोग होते हैं। तो भक्तों, मैंने अनुभव से देखा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि उनके घर में बड़े हैं, बड़ों को इज्जत देना उनका फर्ज है। जाते हैं, हल्का फुल्का सिर झुका दिया या हल्का फुल्का अपने हाथ को झुका दिया, इसको वो प्रणाम कहते हैं। और वो भी तब जब उनकी इच्छा हो। तो जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि बड़ों को इज्जत देने के लिए प्रणाम नहीं करिए। बड़ों को इज्जत की भूख नहीं है। अरे भाई, बड़ों को आप क्या दोगे? वो जिंदगी के उस मोड़ पर हैं जहां उनको कुछ भी खाने की या कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती है। आपके सामने एक लंबी उम्र बाकी है, आपको बहुत कुछ पाना है। अगर प्रणाम करना है तो अपने फायदे के लिए प्रणाम करिए। तो इसलिए भक्तों, मेरी राय है बुजुर्गों को पूरी इज्जत दें, इज्जत के साथ उनके पास जाएं, पूरे श्रद्धा और विश्वास और प्यार से झुककर उनके दोनों पैरों को छुएं, आशीर्वाद प्राप्त करें और यही संस्कार अपने बच्चों को दे देवें।
ये मत सोचिए कि प्रणाम करने से हम बड़ों को इज्जत दे रहे हैं। हमेशा ये सोचिए कि प्रणाम करने से मुझे कुबेर का खजाना मिल रहा है, मैं कितना रईस बन रहा हूं। अपने फायदे के लिए प्रणाम करता हूं। आप जानते हैं, प्रणाम करने से एक सबसे बड़ा जो फायदा होता है कि आपका अहंकार मिट जाता है। अहंकार के ऊपर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। और जिस इंसान में अहंकार का विकार मिट जाता है, वो जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। उसके जीवन से लगभग सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। अहंकार जाने से आप में विनम्रता आती है, परिवार में सामंजस्य आता है, आप हर काम को बहुत ही श्रद्धा, विश्वास और प्यार से करते हैं। आप महसूस करते हैं कि अगर कोई आदमी झुकता है, उसमें कितनी विनम्रता आती है। परिवार और समाज के प्रति उसका कितना लगन दिखलाई देता है। समाज और परिवार के प्रति उसका व्यवहार कितना कुशल हो जाता है। सबसे उतनी बात करना जितनी बात करने की जरूरत है। ऐसे लोगों से सब प्यार करते हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके दोस्त यार भी आपसे मिलकर बड़े खुश होते हैं। और कभी भी उन्हें कोई ज़रूरत होती है तो राय लेने के लिए सबसे पहले आपके पास होते हैं। सुख और दुख में हमेशा आपके पास खड़े हो जाते हैं। इससे आपके सुख के दिन उसमें अकड़ नहीं आती है और दुख के दिन आसानी से दूर हो जाते हैं। और जिस समय बच्चे आपके देखते हैं तो यही भाव, यही संस्कार उनमें भी पैदा होता है। उनमें कितनी विनम्रता आती है, उनमें कितनी सहयोग की भावना आती है, उनमें कितना विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास। और उस आत्मविश्वास के साथ वो पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और देश और अपने जीवन में बहुत ऊपर उठते हैं। वो कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे और देश को अच्छे नागरिक प्राप्त होंगे। अब बतलाइए, प्रणाम करने का किसको फायदा है? खाली बड़ों को इज्जत मिली या आपको भरपूर फायदा हुआ? दूसरी तरफ जो अहंकार में डूबे रहते हैं, अकड़े रहते हैं, अपने आप को बड़े मॉडर्न समझते हैं, हाय हेलो करने वाले होते हैं, उनके परिवार की क्या हालत होती है, ये एक दृष्टांत से समझाता हूँ। ये दृष्टांत मैं पहले ही कह चुका हूँ कि काल्पनिक नहीं है, सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति मुंबई में रहता है, बैंक में काम करता है। उसका एक साथी है जो कि लखनऊ में रहता है, वो भी बैंक में काम करता है। एक बार मुंबई वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने लखनऊ जाऊंगा। हापुस आम लेके जाता है, क्योंकि मुंबई की विशेषता है ना हापुस आम की। आम लेके बड़े ही उम्मीद के साथ कि कई सालों के बाद अपने दोस्त को मिलूंगा, लखनऊ जाता है और उन्हें बतला देता है कि इतवार को शाम को 4 बजे मैं आपके पास मिलने आऊँगा, कृपया अपना लोकेशन भेज देवें ताकि मैं आसानी से आपको मिल पाऊँ। अब बड़े दिल में विचार लेके जाता है कि मैं ये बात करूँगा, मैं उसको वो बताऊँगा, मेरा दोस्त कितना खुश होगा। यही सोचते सोचते सफ़र कट जाता है, लखनऊ पहुंच जाता है, इतवार आ जाता है और शाम के 4 बजे लोकेशन के हिसाब से मिलने के लिए जाता है। उसकी टैक्सी एक
घर के आगे रुकती है, घंटी बजाता है। अंदर से एक 18-19 साल का लड़का निकलता है। तो ये व्यक्ति पूछता है कि बेटा तुम्हारे पिता कहाँ हैं? मैं मुंबई से आया हूँ उन्हें मिलने के लिए, वो मेरे दोस्त हैं। लड़का कहता हाँ अंकल मुझे मालूम है, लोकेशन मैंने ही भेजी थी। उसका कारण ये है कि मेरे पिता आज संडे इतवार छुट्टी होने के कारण माताजी ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी, तो घर के सारे सामान खरीदने के लिए बाजार गए हुए हैं। तो व्यक्ति ने पूछा भाई तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है? हाँ हाँ है। वो कहाँ गया है? अरे भाई वो आज संडे है ना, इतवार है, तो दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया है। अच्छा 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 भाई मैं छुट्टी के दिन आ गया हूँ, छुट्टी के दिन भी सबको बड़े काम होते हैं। और आपकी माताजी कहाँ हैं? तो लड़का कहता ओ यू मीन मॉम? मॉम तो किट्टी पार्टी में गई हुई है, इसीलिए मैंने लोकेशन इस घर का दिया। तो व्यक्ति कहता है चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा कि तो मेरा दोस्त जो है वो एक अच्छे घर में रहता है। कहता है नो अंकल, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड का घर है, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। मेरा शाम को 4 बजे उससे अपॉइंटमेंट था, इसलिए मैंने ये लोकेशन आपको दी। और सच पूछिए तो 3:30 बजे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पिक्चर देखने जाना था। आधे घंटे का मेरी पिक्चर भी छूट गई है, लेकिन पिताजी ने कहा था कि मेरे दोस्त आएंगे उनको मिल के जाइएगा। और मेरी गर्लफ्रेंड इस बात से बहुत ही नाराज है। कहता है अरे भाई, व्यक्ति कहता है कि सॉरी भाई, मेरी वजह से तेरी आधे घंटे की पिक्चर छूट गई। और चुपचाप वापस जहां आया था वहां चला जाता है। ये है आजकल का मॉडर्न ज़माना, हाय हेलो करने का ज़माना। एक दूसरे के साथ मिलकर रहना नहीं सिखाया गया, तो इस घर में क्या होगा, इसका हालत क्या होगी? जीवन में क्या सुख और शांति मिलेगी? कभी मिल ही नहीं सकती है। ऐसे घर वाले बर्बाद हो जाते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। अब आपको एक दूसरा दृष्टांत सुनाऊंगा, जो कि मनगढ़ंत वो भी नहीं है और सच्चाई पर आधारित है। ये दृष्टांत मैंने महाभारत से पढ़ा था। भक्तों, आप सब जानते हैं कि महाभारत की एक भयंकर लड़ाई हुई कौरवों की और पांडवों की। कौरवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर और बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, और पांडव सिर्फ 5, लेकिन उनके साथ प्रभु थे, उनके साथ कृष्ण भगवान थे। उन्हीं की छत्र छाया में उन्होंने लड़ाई की। लेकिन कौरवों ने भी पांडवों के कई सैनिकों को मार दिया, और पांडवों ने भी सैनिक कई कौरवों के नष्ट किए। एक के बाद एक कौरवों की सेना के सेनापति वीर गति को प्राप्त होने लगे। और एक बार दुर्योधन ने भीष्म पितामह को अपनी सेना का प्रमुख सेनापति बनाया। भीष्म पितामह के पास इतनी ताकत थी कि वो अकेले पूरी पांडवों की सेना को और पांडवों को वीर गति प्रदान कर सकते थे। लेकिन उन्होंने पहले ही ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो किसी भी तरीके से पांडवों को नहीं मारेंगे। लेकिन लड़ना दुर्योधन की तरफ से उनके लिए ज़रूरी था, क्योंकि हस्तिनापुर के साथ उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की हुई थी कि जब तक मैं जीऊँगा हस्तिनापुर की सेवा करूँगा। बहुत भयंकर लड़ाई होती है।
और भीष्म पितामह के निशाने पे पांचों पांडव आते हैं, लेकिन वो पांचों पांडवों को मारने से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये अपने मन में सोच लिया था कि वो लड़ाई में सैनिकों को मारेंगे, जीत कोशिश करेंगे कौरवों को दिलाने की, लेकिन पांडवों का वध नहीं करेंगे। शाम का समय जब लड़ाई बंद हो जाती है तो दुर्योधन उनके शिविर में आता है और बोलता है, पितामह ये बताइए कि आप किसकी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, हमारी तरफ से या पांडवों की तरफ से। भीष्म पितामह ने कहा कि बेटा तू मेरी निष्ठा पे शक कर रहा है। नो, निष्ठा नहीं, बिल्कुल विश्वास हो गया है कि आप चाहते ही नहीं कि ये युद्ध मैं जीतूं। अगर आप ये चाहते कि ये युद्ध मैं जीतूं तो आज पांडवों का अंत करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन मुझे सिर्फ शक नहीं, विश्वास है कि आपकी निष्ठा मेरे साथ है ही नहीं। खाली शरीर के रूप में आप मेरे साथ हैं, वैसे मन से आप पांडवों के साथ हैं। मुझे विश्वास अगर होता कि आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो मैं आपको प्रमुख सेनापति बनाता ही नहीं। भीष्म पितामह को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, चलो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल के युद्ध में पांचों पांडवों का अंत कर दूंगा और तुम्हें विजय प्रदान करूंगा। जिस समय पांडवों के शिविर में ये खबर पहुंची कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल पांचों पांडवों का अंत वो कर देंगे, उनको मौत के घाट उतार देंगे, तो उनके घर में, उनके शिविर में एक चिंता की लहर दौड़ गई। बहुत परेशान, क्या किया जाए। भीष्म पितामह उनकी ताकत के आगे, उनकी प्रतिज्ञा के आगे दुनिया का कोई भी व्यक्ति ठहर ही नहीं सकता था। वहाँ पे द्रौपदी भी है और द्रौपदी को हमेशा विश्वास भगवान पे रहता है, अपने कृष्ण भगवान पे रहता है। वो कृष्ण भगवान का आह्वान करती हैं और कृष्ण भगवान को उस शिविर में बुलाती हैं। कृष्ण भगवान वहाँ पर आते हैं, बोलते हैं क्या समस्या, तो बताई जाती है कि हे भगवान, क्या आपसे कोई बात छिपी है? आप जानते ही हैं कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल वो पांचों पांडवों का वध कर देंगे, इसलिए हम चिंतित हैं। कृष्ण भगवान ने कहा, हाँ भाई, ये चिंता का विषय तो है ही है। द्रौपदी से कहते हैं कि कल सवेरे तुम 5 बजे उठ जाना, तैयार हो जाना और मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। दूसरे दिन सवेरे 5 बजे कृष्ण भगवान आते हैं और द्रौपदी को लेके भीष्म पितामह के शिविर में जाते हैं और द्रौपदी से कहते हैं कि ये समय पितामह के उठने का है और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही वे उठें सबसे पहले आप उनके शिविर के अंदर प्रवेश करें और दोनों हाथों से उनके पैर छुएं, बड़े श्रद्धा से, बड़े प्यार से उनको प्रणाम करें। जैसे कृष्ण भगवान ने सिखाया था वैसे ही द्रौपदी अंदर शिविर में प्रवेश करती हैं और भीष्म पितामह के दोनों हाथों से पैर छूती हैं और कहती हैं कि प्रणाम पितामह। और तुरंत पितामह के मुंह से निकल जाता है कि अखंड सौभाग्यवती हो। उफ, उसके बाद भीष्म पितामह सोचने लगते हैं कि ये भी क्या विचित्र प्रभु की लीला है। एक तरफ उन्होंने प्रतिज्ञा की कि पांचों पांडवों को मौत के घाट उतार देंगे और दूसरी तरफ उन्होंने द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया कि अखंड सौभाग्यवती हो। इसका मतलब उसके पांचों पति हैं, उनको वो कैसे मारेंगे? मार ही नहीं सकते हैं। मन ही मन मुस्कुराने लगे और बोले, द्रौपदी, मैं जानता हूँ कि तुम अकेले नहीं आई हो, तुम्हारे साथ
भगवान कृष्ण आए हैं जो शिविर के बाहर खड़े होंगे, उन्हें भी एक बार अंदर बुला लो, मैं उनके दर्शन कर लूं। कृष्ण भगवान अंदर जाते हैं, पितामह को प्रणाम करते हैं और पितामह कहते हैं, कान्हा तुम बहुत ही चतुर हो। देखा, भगवान ने भी प्रणाम का महत्व समझा और द्रौपदी को सच्चे मन से प्रणाम करने का आशीर्वाद दिया। तो प्रणाम करने से किसको फायदा हुआ? पूरे 5 पांडवों को जीवन दान मिल गया। इससे ज्यादा प्रणाम करने वाले को और क्या चाहिए? तो हे भक्तों, मैं चाहता हूं कि आज से आपके घर में जो भी बुजुर्ग हो, उनको सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे लगन से, पूरे प्यार से प्रणाम सवेरे नियम पूर्वक करिए। पूरा झुक के दोनों हाथों से उनके पैर को छुए और उनसे आशीर्वाद लिए। और आशीर्वाद लेने से आपका जन्म सुधर जाएगा, आपके बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। और आज जिस तरीके से आप बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उसी तरीके से कल आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप मॉडर्न ज़माने के न बन के असली ज़माने के लोग बनेंगे और प्रणाम का महत्व समझेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे। शुक्रिया।